बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला तो आ गया, लेकिन 24 घंटे इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखना ये भी एक पूरे प्लान का हिस्सा है। जिस तरह से साइफ़र केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाल दी गई और 30 अगस्त तक इमरान खान साहब उस केस के अंदर जुडिशल रिमांड के में मौजूद हैं और 30 अगस्त को उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा, यानी कि कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब उनको पेश किया जाएगा। तो इस सब के अंदर रात के कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ बड़ी खबरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं कि कप्तान को जेल में बड़ी खुशखबरी जो है वो सुना दी गई है और इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। ये मामला किस जानिब जा रहा है? क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सूरत हाल जो पहले ख़राब थी, क्या वो बेहतरी की जानिब बढ़ रही है? ये सवाल जो है अपनी जगह स्टैंड कर रहा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब इलेक्शंस की तारीख, ये मामला जो है वो अभी तक लटका हुआ है कि जनाब निगरान हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं, इलेक्शंस की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। तो इस सब के अंदर अचानक से तारीख आ जाना और फिर ये इलेक्शंस का ऐलान होना, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर जनाब बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की अहलिया, उनकी मुल्क से फ़रार होने की खबरें, इसमें कितनी सदाकत है, क्या सारा मामला है, ये तमाम तर डिटेल्स मैं हक़ाइक़ और सबूत आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम जिस तरह से बिजली के जो होशरुबा बिल आपके सामने आए और फिर ये निगरान हुकूमत जो है उन्होंने इतवार के रोज़ एक इजलास बुलाया। हालांकि काम तो इनका ये था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते, क्योंकि निगरान सेटअप को लाने का बेसिकली मकसद ये है कि वो आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं। लेकिन अभी तक कोई इजलास नहीं बुलाया गया और निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो बड़ी लंबे अरसे के लिए लग रहा है कि जना वो लंबे प्लान के ऊपर हैं। और फरवरी 2024 में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे, साल 2023 इलेक्शन का नहीं है, क्योंकि ज़ीरो रिस्क, जो रिस्क है वो ज़ीरो करना है। आपने इमरान खान साहब को माइनस करना है, आपने इमरान खान साहब को फिक्स करना है। जब तक इमरान खान साहब माइनस ना हो जाएं, फिक्स ना हो जाएं, आपने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट अब जो है वो अभी तक इस बात पर बज़िद है। तो इस सब के अंदर जनाब पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी। तो अब इस सब के बाद गैस जो है वो महंगी होने का इम्कान है और आवाम की जेबों से तकरीबन 400 अरब रुपए के जायद से जो टैक्सेस हैं वो निकालने का प्लान तैयार कर लिया गया है और गैस की कीमत में तकरीबन 45% इजाफे जो है वो मुतवक्के है। और साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनको भी महंगा करने का इस वक्त प्लान है और 1 सितंबर को तकरीबन पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 14 रुपये इजाफे का इम्कान है। और तारीखी महंगाई है, नाकाबिले बर्दाश्त, बल्कि जो बिजली के बिल हैं उससे आवाम परेशान है। तो एक जानिब तो ये सारा कुछ एक पूरा प्लान का हिस्सा कि इमरान खान साहब को आपने माइनस करना हर तरह से, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पैरा पार्टियों का तहत, पोलिटिकल गैंगस्टर्स, पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो इस वक्त एक शख्स को गिराने के लिए गिर चुका है। लेकिन वो एक शख्स जो है वो इनसे नहीं गिर पा रहा, तो उस शख्स को गिराने के लिए इन्होंने पूरे मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, फिर पूरा एक प्लान था, लेकिन वो भी बहुत कुछ हुआ जो प्लान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम विदाउट एनी कॉल सड़कों के ऊपर निकली। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब जो है उनको बेतहाशा मोहब्बत थी और जिस तरह से एक रेड लाइन बन गई इमरान खान साहब पूरी कौम की, वो भी फिर इस्टेब्लिशमेंट ने होता हुआ देखा कि पाकिस्तान ये बिल्कुल एक खौफ की लहर थी, क्योंकि एक ताकत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकलकर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वो एक सियासतदान के हाथ में जा रही थी, वो एक लीडर के हाथ में जा रही थी। तो जनाब वो अपनी ताकत को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उस ताकत को वो बजाय इसके वो कुर्बान करते, तो उन्होंने इस पूरे निज़ाम की ऐसी की तैसी करके रखती कि एक शख्स जो है आपने उसको गिराना है। तो जनाब अचानक से इलेक्शंस की तारीख जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और कहा कि जनाब आएँ और हम इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत करते हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आप सबको पता है कि वो कहाँ से हिलते हैं, उनकी डोरी कहाँ से हिल रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट पूरा एक निज़ाम को देख रही है। तो उन्होंने जनाब सदर पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर दिया और फिर आपने देखा कि सदर पाकिस्तान ने कहा कि मैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दूँगा। वजारत अमूर और वजारत कानून जो है उन्होंने जनाब ये ख़त लिखा कि आप कैसे जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। आज फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है, निगरान वज़ीर इत्तलात केयर टेकर सेटअप ने ये बात वाज़ेह कर दी कि हमारा काम तो इलेक्शन करवाना नहीं है, ये इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। तो जनाब इस सब के अंदर अब ये मामला बड़ा गड़बड़ होता चला जा रहा है, क्योंकि जब पीडीएम की हुकूमत थी उससे तकरीबन 2 दिन पहले जब उनकी हुकूमत जाने वाली थी तो उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया और उसमें ये मंजूरी दी कि नए मरदमशुमारी के मुताबिक आपने इलेक्शन करवाने हैं। और फिर जनाब नई मरदमशुमारी के बाद आप ये देखेंगे 90 दिनों में इंतखाबात करवाना जो है वो नागुज़ीर, नामुमकिन हो गया कि 4 से 6 माह इन्होंने टाइम गेन किया ताकि बयानियाँ बन सके, ताकि नैरेटिव बिल्ड कर सके, इमरान खान साहब को माइनस कर सके, लेकिन ये सारा कुछ नहीं हुआ। अब साल 2024 जो है वो भी इलेक्शन का साल है, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साल 2024 के अंदर भी इस वक्त इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जब इन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर ये सारा कुछ किया, उसमें पीपल्स पार्टी की जमात बैठी थी, नून लीग भी बैठी थी, मौलाना फजल रहमान की जमात भी थी, यानी कि पूरी पीडीएम जो है वहाँ पर बैठी हुई थी। तो उन्होंने जनाब ये मंजूरी दी कि जनाब हमने इलेक्शन नहीं होने देना, हमने नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाना। अब सारी पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी जो है
वो जमहूरी बनी हुई है। और आज तकरीबन पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है, जिनमें नईर बुखारी हैं, शरीर रहमान, नवीद कमर, इन्होंने इरान मीडिया से गुफ्तगू की है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हमने वाज़ेह कर दिया है कि आइन के मुताबिक मुकर्रर मुद्दत पर आपने इलेक्शन करवाने और इलेक्शन होने चाहिए। हल्का बंदियों के बारे में आइन में कोई तरजीह नहीं है। 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना आइनी तरजीह है, जबकि सीटें तब्दील होती हैं तो फिर आइनी तरमीम करना पड़ती है। तो फिर इन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन से मीटिंग थी आज पीपल्स पार्टी की, उसके बाद इन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की और नैयर बुखारी ने कहा कि मुल्क में आइन सुप्रीम है। पीपल्स पार्टी ने आइन और जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। अभी हमने जमहूरियत की कुर्बानियाँ हमने होती हुई देखी कि वो जमहूरियत जिसके लिए आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, आपने पैसा लगाया, आपने सिंध हाउस के अंदर लोगों के ज़मीरों को खरीदा, अरबों खरबों पे आपने एक रजीम चेंज ऑपरेशन पर लगाया और फिर आपने देखा कि जनाब इन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठकर मुल्क के आइन पर इन्होंने जब शबखुन मारा और फिर सारा कुछ आपने होता हुआ देखा। और पीपल्स पार्टी के हवाले से जुल्फ़ार अली भुट्टो ने जो आइन दिया वो मुल्क की बका की ज़मानत है। आर्टिकल 224 वक्त मुतय्यन करता है कि जब असम्बली तहलील होगी तो मुकर्रर वक्त में इंतखाबात होने चाहिए, यानी कि असम्बली तहलील हो गई। अब यहाँ पर भी कानून तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर भी आइन तोड़ा जा रहा है। तो इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस चला जा चुका है। सदर पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात न करके आइन तोड़ा, वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। जमात इस्लामी वहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसको कत्ल किया जा रहा है। और ये मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब नहीं देखेंगे, क्योंकि 15 सितंबर तकरीबन 16 दिन रह चुके हैं उनके, और फिर 2 हफ्तों के मेहमान है। उसके बाद नए चीफ जस्टिस जो हैं कादी फायद ईसा साहब, जिसके नून लीग वाले बड़े तड़प के उनका इंतजार कर रहे हैं। दुनिया हज़रत ईसा का इंतजार कर रही है और नून लीग वाले जो हैं वो कादी फायद ईसा का इंतजार कर रहे हैं। तो ये मामला उनके पास जाएगा और वो देखेंगे कि क्या पाकिस्तान में 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। अब जनाब आप यहाँ पर खुद गौर करें कि क्या 90 दौर में पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल मैंने आप पर छोड़ा। तो इस सबके अंदर जनाब अब बुशरा बीबी के हवाले से कुछ बड़ी डेवलपिंग स्टोरीज हो रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को बहुत सारे मुतालबात उनके सामने रखे गए। अंसार अब्बास साहब ने इस खबर को रिपोर्ट किया कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान साहब के साथ इंगेज्ड हो। जेल के अंदर भी खान साहब को बहुत सारे पैगाम पहुँचाए गए, बहुत बार मुतालबात भी किए गए कि इमरान खान साहब बैकफायर करें, वो अपनी पार्टी को शामिल कशी के हवाले कर दें और फिर उनके हवाले से कुछ सोचा जा सकता है, उनकी सजा खत्म हो सकती है, इनको जेल से निकाला जा सकता है। फिर मुतालबा आ गया कि इमरान खान साहब को आप मुल्क से बाहर चले जाएँ, आप जिस मुल्क में जाना चाहिए हम आपको भेजने के लिए तैयार हैं, ताकि इमरान खान और नवाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। जहाँ पर नवाज शरीफ स्टैंड कर रहा है वहाँ पर इमरान खान स्टैंड करें, तो फिर आप जहाँ पर जो है वो एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करें। तो ये सारी मामला थे। अब जनाब एक और दावा जो है वो सामने आया है। JUIF के सीनियर रहनुमा हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, उन्होंने आज ये दावा किया है कि बुशरा बीबी किसके लिए दोस्त मालिक से NRO मांग रही हैं, यानी कि इमरान खान साहब के कहने के ऊपर बुशरा बीबी ने एक दोस्त मालिक से रब्ता किया है और NRO मांगा है। और क्या इमरान खान की सदा मुअत्तली बुशरा बीबी की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं है, यानी कि डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब हमले हो रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट जो इनको लेकर आई, वो इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने बेतहाशा इनको सपोर्ट किया, और फिर उस सब के अंदर जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि हमारा 30 साल से वर्किंग रिलेशनशिप है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जितने बूट इन लोगों ने पॉलिश किए, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने बूट पॉलिश नहीं किया। तो फिर इस सब के अंदर जनाब ये फिर इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से आप जीरो रिस्क कर दें। इमरान खान PTI के टिकट के ऊपर अगर नवाज शरीफ भी खड़ा हो जाए, इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं, वो भी जीत जाएगा। इस कदर इमरान खान साहब की मकबूलियत है। तो जनाब उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर जाने को भी तैयार है, लेकिन इमरान खान मुल्क नहीं छोड़ेगा। वो जेल में गया, उसने जेल में जाना उसने कबूल कर लिया, लेकिन उसने पहले भी क्या कहा, मैं मुल्क नहीं छोड़कर जाऊँगा, ये मेरा मुल्क है। तो फिर जनाब उन्होंने मज़ीद ये कहा कि सियासी मुखालफिन को NRO का ताना देने वाला इमरान खान थोड़ा सा अपनी अहलिया की तरफ नज़र डालकर भी देखे। अब बुशरा बीबी जो हैं वो किस दोस्त मालिक से और इस्लामी मालिक से, यानी कि वो सऊदी अरब भी हो सकते हैं, वो UAE भी हो सकता है या टर्की हो सकता है, कोई भी वो जनाब इनसे NRO मांग रही हैं। और फिर सबके बाद एक तहकीकाती खबर सहाफ़ी जो है उन्होंने खबर भी दी कि इमरान खान साहब का असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया है और बुशरा बीबी इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से क्यों मिली हैं। और बुशरा बीबी ने इस शख्सियत को यह भी कहा है कि इमरान खान मुल्क से बाहर जाने को तैयार है। आज मैं सारी कौम को बता दूं कि इमरान खान अब बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहा है। ये जनाब पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को डिफेंड किया जाए, इमरान खान साहब जो हैं उनको उनका नैरेटिव तोड़ा जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनका नैरेटिव नहीं टूट रहा। अगर इमरान खान मुल्क से जाने को तैयार होता, आपने जनाब देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की सजा को मुअत्तल कर दिया, लेकिन फौरी तौर पर आप जनाब उनको रिहा करते। वो तो मुल्क से जाने के लिए तैयार था, लेकिन आपने क्यों फिर दूसरे केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली? वो तो मुल्क से जाने को तैयार था, आपने दूसरे केस में गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया। आपने कहा हम इसको रिहा नहीं करते, आपने फिर आइन कानून को तोड़ दिया। तो ये इस वक्त नैरेटिव पूरा जो है खान साहब के खिलाफ बिल्ड कर रहे हैं। अब जनाब हुआ ये कि अब दोबारा से एक और जब ये नैरेटिव इनका पिटना शुरू हुआ, नैरेटिव इनका बिल्डअप नहीं हुआ, अब इन्होंने ये एक और खबर डाल दी कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का तैयार, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को अंदर से चला रही है और इसको पॉपुलर करने के लिए एक पूरी ब्लैकमेलिंग की जा रही है। तो जनाब हुआ ये कि इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैन से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी गई कि इमरान खान अब मुजरिम बन चुका है, ये सजा याफ्ता मुजरिम है, ये करप्ट का मुर्तकब ठहरा है, तो लिहाजा इसको पार्टी चेयरमैन नहीं होना चाहिए।
ये एक सारा मामला चला जाता है। अब जनाब आपने समझना है कि इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैन इन्होंने नहीं रखना था, इसको इलेक्शन में नहीं लाना था और इससे इलेक्शन कैंपेन नहीं करवानी थी। और फिर इस सब के अंदर अगर वो काम ना होता तो शायद पाकिस्तान तरीके साहब को बड़ा धचका मिलता, क्योंकि कल्ट फॉलोइंग है, एक शख्स के लिए पूरी कौम इस वक्त खड़ी हुई है। यानी कि 22 करोड़ आवाम, पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि एक शख्स के लिए पूरी कौम जो है वो उसकी दीवानी बनी हुई है। तो सबके अंदर जनाब अब हुआ ये है कि आज जो सदाब मोतली का फैसला सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से बेंच से, तो हुआ ये कि जनाब मुलजिम पार्टी चेयरमैन की हैसियत से बहाल हो चुके हैं। ये सीनियर कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान तरीके साहब के रहनुमा भी हैं बाबर रहमान साहब। उन्होंने कहा कि जो आज सदा मुअत्तल हुई है उससे जो मुलजिम है वो मुजरिम जो है वो मुलजिम बना, यानी कि अब उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ और वो पार्टी चेयरमैन की हैसियत से बहाल हो चुके हैं। निगरान हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाए और निगरान हुकूमत को मुल्क कौम को फिलफौर इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। और उन्होंने मजीद ये कहा कि सदा का हुक्म मुअत्तल हो चुका है, तो इसलिए इमरान खान PTI के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। सदा मुअत्तली के बाद अब सारा कुछ ऐसा कोई गंदा खेल ना खेला जाए कि इनके ऊपर से एतबार उठ जाए और निगरान हुकूमत को चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये तय हो चुका है कि गैंगरू कोर्ट का फैसला था जो मुअत्तल हो चुका है। अब जनाब इस सब के बाद ये चीज़ें जो हैं बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं कि इस वक्त पूरा निज़ाम हिलकर रह गया है। पूरा निज़ाम को समझ नहीं आ रही कि आपने एक शख्स को गिराने के लिए पूरा निज़ाम लगा दिया था, अदालतें भी लगा दी थी, रात को अदालतें भी खोल दी थी, लेकिन वही अदालतें आज खान साहब को रिलीफ दे दी क्योंकि बोगस केस हैं। आप उस केस में लंबे अरसे के लिए इमरान खान साहब को जेल के अंदर नहीं डाल सकते। बहुत सारी कैलकुलेशंस बंद कमरों के अंदर एक शख्स के खिलाफ की गई। आपने जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज तक तकरीबन 15-16 माह हो चुके हैं। मिस कैलकुलेशंस को आपने मिस कैलकुलेशन में तब्दील किया। आप एक कैलकुलेशन बनाते थे, वो एक शख्स एक TV पर प्रोग्राम करता था, वो आकर जनाब कौम से खिताब करता था, वो आपकी कैलकुलेशन को मिस कैलकुलेशन में तब्दील करता था। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।